ये जो आप अडानी के बारे में मेरे को पूछ रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिर्फ एक टूल किट है। हर महीने में 3-4 टूल किट ऐसी आती है टाइम टू टाइम। उनका जो कुछ भी है, इनको एक एजेंडा चाहिए विपक्ष को घेरने के लिए। और ये अभी अडानी का अगर शांत हुआ है तो आगे आने वाले टाइम में कोई दूसरा आएगा। और ये वैसे भी जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, ये अप एंड डाउन होता है। जो इन्वेस्टर होता है उसको पता है अगर मैंने प्रॉफिट कमाया है वो उस समय नहीं बोलेगा, जब लॉस जाएगा तो उस समय बोलेगा। तो ये राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनको डिफेंस की नॉलेज भी नहीं है, फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। कह रहे मोदी जी दिलवाते हैं, कह रहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं तो एसबीआई उनको $1 बिलियन का जो है वो लोन दे देती है। कांग्रेस के राज में मैनिफेस्टो बन चुका है। उस समय कांग्रेस ने ही ये कानून पारित किया था। अगर आप कांग्रेस का रिकॉर्ड उठा के देखोगे, जीवी के जो मुंबई से स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पे इन्होंने कह दिया कि हमें मतलब ज़्यादा उसमें जो कॉम्पिटिटर्स चाहिए, हमें नॉलेज वाला आदमी नहीं चाहिए। और जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो चलेगा। आप 2014 या 2009 का जो इनका मैनिफेस्टो या डिक्लेरेशन है, कांग्रेस के टाइम से ये हुआ है, ये अभी मोदी ने नहीं लागू किया हुआ। आप पुराना रिकॉर्ड कांग्रेस का देखिएगा तो उन्हीं के टाइम पे ये डिक्लेयर हुआ है। ये एक पॉइंट है कि बात करने का, और ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, वो लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं संसद में। वो बाहर उन्होंने मीटिंग करी, एक बैठक करी। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं, कह रहे हैं वो अधर्म की राजनीति करते हैं, वो जो है ठग हैं। इस तरीके की भाषा का उपयोग उन्होंने। सर मैं बोलना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश विश्व का, भारत का एक बहुत बड़ा प्रदेश है। आज तक जितने भी सीएम हुए कोई इसको हैंडल नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश को। और ये योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर आए तो इनके लिए एक स्पेशल टास्क था। जिस तरह से इन्होंने प्लान किया, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही इनको पता था कि डू और डाई का खेल है। अगर कर रहे हैं तो वो 2 बार इलेक्टेड होके वहाँ से वो बन चुके हैं और अभी तीसरी बार फिर आएंगे और लोग बाग उनको। आखिरकार क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं अधर्म की राजनीति, आखिरकार कर कौन रहा है? विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना। विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना। तो अब विपक्ष आरोप ही लगाएगा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि कोई आदमी देश चला रहा है। इनके पास चले जाते हैं। जो कैपेबल है वही तरक्की क्या करेगा। नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम आनंद कुमार है। जो कैपेबल है वही तरक्की करेगा। तो उसमें कोई राहुल गांधी वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं 40-50 सीटें जो आ रही हैं वो उसमें कम ना हो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई साहब वो कैपेबल, उसकी बात करें डिफेंस की, उनको नॉलेज भी नहीं है डिफेंस की, और फिर भी उनको दे दिया। घोटाले, हेलीकॉप्टर के घोटाले, ये दुनिया भर के घोटाले कांग्रेस में हो रहे थे। अब तो यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, यहाँ से सप्लाई हो रहा है, यहाँ से सारा सप्लाई हो रहा है। आप देखो ना, हेलीकॉप्टर की भी मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा बनता जा रहा है भारत। ऊपर से वो वेफोर्स वगैरह के वो जितने भी डिफेंस की डीलें हो रही थी, सब में घोटाले निकले हैं। वो घोटालों का नामो निशान खत्म है 8 साल से। तो अब ये राहुल गांधी तो पहले ये जवाब दे, उनकी सरकारों में जो घोटाले हैं उनका हिसाब वो दे ही नहीं सकते। उनको पता भी नहीं होगा कि उनके पूर्वजों ने, उनके जो अब पीछे थे प्रधानमंत्री कांग्रेस के, वो पीवी नरसिम्हा राव को उन्होंने मरने के बाद उसमें भी कार्यालय में जगह नहीं दी, ठीक है, क्योंकि कुछ उनके हिसाब से कुछ। तो ये गांधी परिवार की बातें अब जनता नहीं सुन रही है। गांधी परिवार जो मर्जी बोलता रहे उलझुल। आज मैं राहुल गांधी की क्लिप देखूंगा, मैं 2 सेकंड से ऊपर नहीं देखता। और इतना मैं कह रहा हूँ 70% लोग ऐसे ही करते हैं। अच्छा, कोई ध्यान से सुनने को तैयार नहीं है। आप सुन रहे हो, बता दे रहे हो, तो हमें लग रहा है, हमने तो नहीं कभी अच्छा, मोदी जी ने हंसी हंसी में कह दिया कि वो गांधी क्यों लगाते हैं, नेहरू क्यों नहीं लगाते, उस पर क्या कहना? ऐसा है, वो तो गांधी उनका टाइटल उन्होंने दिया था, उस पे लेके चल रहे हैं। और गांधी का रहा है हमेशा कि भाई महात्मा है, महात्मा गांधी के उस पे चल रहे हैं। गांधी वादी का तो चलो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। मोदी जी के उससे मैं सहमत नहीं हूँ, और वो ठीक है, वो उन्होंने कहा होगा। लेकिन मेरे को कांग्रेस का जो ये कह रहे हैं, दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं, इनके जो सरकारें थी, इतना आरोप है। कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, दिल्ली में हुआ था, सारा घोटाला किया था, उसमें भी कलमाड़ी वलमाड़ी सब जेल हुआ था। तो जितनी भी सरकारें आई सब में घोटाले ही हैं, सिर्फ घोटाले। कोयला घोटाला, कितना बड़ा घोटाला हुआ था। तो ये घोटाला, अब मोदी के सरकार में घोटाले तो नहीं आ रहे। घोटाले तो आप बता दो ना कि ये घोटाला। बीच में इन्होंने आरोप लगाया था कि वो क्या नाम, अंबानी के भाई को, अनिल अंबानी को ये हो गया वो हो गया, कोर्ट ने बरी कर दिया, वो मुद्दा शांत हो गया। पिछले चुनाव में चल रहा था वो मुद्दा। अब इस मुद्दे, अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो एक अडानी का लॉलीपॉप लेके वो आए हैं सामने। वो सोच रहे हैं कुछ लोग तो सहमत हों, ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोग साथ हों। क्या नाम हुआ?
एहतसाम नाम हुआ हमारा। क्या लग रहा है जिस तरीके से संसद में आरोप प्रति आरोप हो रहे हैं, उधर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, फिर उनका और मोदी जी खंडन करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन सही है उनमें से? दोनों अपनी अपनी पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि 24 में चुनाव है, 1 साल मेहनत करनी है, लेकिन फल आने के बाद ही देखा जाएगा। जो अच्छा किया है उसके रिजल्ट तो अच्छे आएंगे। आपको किसका काम अच्छा लगा है? विगत 6 सालों में तो इनका काम अभी ठीक ठाक चल रहा है। 6 सालों में अच्छा लग रहा है? ठीक है। किसका? मोदी जी का? जी। अच्छा, वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी की वो तो साथ दे रहे हैं अपने दोस्तों का, जनता तो त्रस्त है, महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कॉरपोरेट का साथ सभी लोग देते हैं। अच्छा, आज के डेट में अगर कांग्रेस की सरकार होती ना तो अदानी को वो भी बचाते, क्योंकि अदानी को बचाना हमारे देश को बचाने जैसा है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में अभी वो जितने अंदर तक पहुंच गए हैं ना, अगर वो अभी फेल कर जाएंगे तो हम लोग की स्थिति और खराब हो जाएगी। जब मेरी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो मुझे लोग पूछ रहे थे, अब मुझे तो नहीं पता पूछ रहे थे नहीं पूछ रहे थे, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि वो पूछ रहे थे कि भाई साहब अडानी 609 नंबर से 2 नंबर पर कैसे पहुंच गए? आपको पता है? आपकी जान पहचान है? ऐसा कैसे हो गया? एक बिजनेसमैन की मेहनत को कितने दिन में वो संघर्ष करता है, वो भी एक कहने के साथ सीढ़ी बाय सीढ़ी ही आते हैं, ऐसा नहीं कि अचानक हो जाते हैं। अब ये रहा कि उन पर कुछ दिनों से उन पे हाथ है, तो अंबानी की जगह पर अडानी आगे आ गए, ठीक है, लेकिन उनकी मेहनत भी उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी को तो हम लोग बिहार से हैं और हम जिस परिवेश में रहते हैं हम लोग उसको किसी भी एंगल से नेता मानते ही नहीं हैं, समझिए ना। वह एक ढकोसला है, वह प्रोपेगेंडा बनाती है गवर्नमेंट के खिलाफ। वह कोई काम आज तक न कांग्रेस के रीजन में राजीव गांधी के बाद कुछ हुआ है और न होने वाला है उस सबसे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने दोस्तों का विकास कर रही है, जनता त्रस्त है। अडानी को बातचीत कर रहे हैं कि अडानी की जो 2014 में 609 नंबर पर थे, अब वो 2 नंबर पर कैसे आ गए? कोई भी बिजनेसमैन जो है इसकी तो जानकारी हम लोग को उतना नहीं है, लेकिन जहाँ तक विकास का बात है, ग्रामीण क्षेत्र में आज जितना किसान खुशहाल बीजेपी गवर्नमेंट से है उतना कांग्रेस के सरकार में कभी नहीं रही। उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं सर। उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उनको कह रहे हैं कि वो ठग है, धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों को बरगला रहे हैं धर्म के नाम पर। जब से हम लोगों को ज्ञान है और हम लोग राजनीति देखते आए हैं, जोगी जैसा मुख्यमंत्री तो यूपी में मिला ही नहीं आज तक। और यूपी के चहुमुखी विकास में हम बनारस में भी रहे हुए हैं और रहते हैं, चहुमुखी विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और यह जाति हिंदू मुस्लिम जो आज हो रही है वो ड्यू टू कांग्रेस और समाजवादी के चलते हो रही है। बीजेपी सरकार में या आपको जोगी के सरकार में कहीं भी इस तरह की भावना नहीं है। राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। उनका भारत जोड़ो यात्रा में एक नारा भी था कि मैं जो हूँ नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। नहीं, यह गलत उनका नारा था। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम का नारा देती तो क्या मोदी सरकार में मुस्लिम की महिलाओं के प्रति जो कार्य हुआ है आज तक कांग्रेस में हुआ? आप ही लोग बता दीजिए। ऐसा कहीं नहीं हुआ है, इसलिए इसको बदनाम करने के लिए कांग्रेस इस तरह की हथकंडे अपनाती है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से संसद में वो कह रहे हैं कि बताते क्यों नहीं है, ये कैसे हो गया, इतना फायदा कैसे पहुंच गया, एक बिजनेसमैन आखिरकार इतनी एकदम से तरक्की कैसे कर सकता है? हम आपको पहले ही कहे हैं कि इस क्षेत्र में हमारा कोई नॉलेज नहीं है, तो हम लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? समीर शेख। समीर शेख। हाँ जी। हाँ, क्या लगता है आपको जिस तरीके से घेरते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है? कोई धर्म की राजनीति नहीं। मोदी जब से आए, मोदी जी ने बहुत विकास करे पूरे इंडिया के अंदर। 1 नंबर है मोदी जी। क्या विकास लगे हैं आप? बहुत अच्छा विकास करे मोदी जी के। आने वाले 2024 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कहा कि वो ठग हैं, लगातार वो कह रहे हैं। ऐसी कोई नहीं है। मोदी जी ने बोले कि सभी जाति को जुड़ाया करके सभी जब अच्छे हैं, मोदी जी 2024 में आने वाले हैं। नहीं, आपको क्या काम लगे? मुझे बहुत अच्छा काम लगा है। मोदी जब से आए हैं बहुत अच्छे, राशन पानी सब मिल रहा है, कास्ता के लोग भी सब खुश है। कह रहे हैं गरीबी बढ़ गई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लगातार लोग युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। नहीं, आपरे तरीके रोजगार सब अच्छे है, सबका बढ़िया चल रहा है। मोदी और 2024 में आने वाले हैं। अच्छा जी, आपको भी लग रहा है भाई साहब ऐसा कुछ? मेरे कुछ नहीं लग रहा है बेरोजगारी और महंगाई की बातचीत हो रही है, आपको लग रही है? मेरे है ना, है क्यों नहीं?
लग रही है लग रही है। और राहुल गांधी जिस तरीके की बातचीत करते नजर आ रहे हैं उसमें आपको लग रहा है कि कुछ सही कह रहे हैं वो? उसकी हमें नॉलेज नहीं है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी है ये यूपी में जो है धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म की राजनीति कर ही रही है। राम मंदिर का अब 24 तक राम मंदिर पूरा हो जाएगा। अब जो सामान मंगा रहे हैं इसमें दिखाते हैं कोई भी नेशनल चैनल बेरोजगारी। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी। कोई भी नेशनल चैनल बेरोजगारी महंगाई नहीं दिखा रहा। जी। अब 3 रुपए किलो दूध तो परसों बढ़ा है। अब बच्चों के लिए कितनी परेशानी है तो बच्चे जाने। अब जो महंगाई हो रही है तनख्वाह मेरी वही 15,000 है। जी। अब 3 रुपए किलो दूध से अगर 2 किलो दूध आता तो 180 रुपये फर्क पड़ जाता है। जी इनसे पूछ लेते हैं क्या नाम हुआ आपका? बीके सिन्हा। बीके सिंह जी। सिन्हा। सिन्हा जी। अच्छा मुझे क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से बातचीत हो रही है राहुल गांधी जो है वो संसद में बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों का विकास नहीं कर रहे हैं। वो बेरोजगार घूम रहे हैं महंगाई है बेरोजगारी है और वो जो है अपने दोस्तों का विकास कर रहे हैं जैसे अडानी हो गए अंबानी हो गए। आपको लग रहा है? उनकी बात में कुछ सच्चाई भी है। अच्छा कुछ है ज्यादा नहीं है मतलब? नहीं पहले अडानी के लोग इतना नहीं जानते थे लेकिन मोदी के राज में खूब लोग जान गए। मोदी के राज में ज्यादा कि टाटा बिरला को सब भुला के उसी को जान गए। उसी को जान हाँ, आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ एकदम लग रहा है। वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ठग हैं और वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहा है जो कि जहाँ तक यूपी में नहीं किया था वो किया।